ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 7वां श्लोक। हम सुन रहे थे कर्दम मुनि के बारे में। अम, अ, जब हमने लास्ट श्लोक में सुना कि भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। तो हमने सुना किस प्रकार से कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका था वो ध्यान योग था। लेकिन योग था, ध्यान योग और योग में ध्यान योग और ध्यान में अंतर है। हुँ? केवल ध्यान किसी भी चीज़ का ध्यान हो सकता है, जो संसार में सिखाया जाता है। शून्य पर ध्यान लगाओ, इस पर ध्यान लगाओ। हम यहाँ सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे कि कर्दम मुनि ने यम, नियम इत्यादि कर ध्यान किस पे लगाया? परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उन्होंने ध्यान लगाया। 10,000 सालों तक इसके बारे में हमने डिटेल में समझा कि किस प्रकार से कुछ भी कार्य करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम पर्पस को समझें, अपने अंदर शुद्धि पैदा करें, हाँ, और फिर करें। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिम भक्तया प्रपन्न वरदा शुश्रूषम। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना करी। ये श्लोक बिल्कुल क्लियर करता है कि कर्दम मुनि ने समाधि प्राप्त करी, जो कि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। ध्यान, धारणा, समाधि, आपको याद होगा। और समाधि में उन्होंने क्या किया? किसकी ध्यान कर रहे थे? किसकी समाधि में थे? किसके चिंतन थे? अटूट चिंतन में वो थे श्री भगवान के। तो उन्होंने श्री भगवान की आराधना करी। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई चाहे योग का अभ्यास करे, चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, लेकिन उसे भक्ति के द्वारा मिश्रित होना चाहिए। हमने सुना था गीता में कि मुझे ज्ञान योग से प्राप्त नहीं कर सकते, अध्ययन, वेदों के अध्ययन द्वारा, तपस्या द्वारा, दान द्वारा। लेकिन यदि इन सब चीज़ों में भक्ति डाली जाए, यानी दान भक्तिमय दान किया जाए, अध्ययन भक्तिमय किया जाए, तपस्या भक्तिमय किया जाए, और यहाँ पर ये ध्यान भक्तिमय किया जाए, जो कि लगता है कि ये कर रहे थे, भगवान की आराधना करते थे, तो इस प्रकार से वो वास्तविक लाभ उसका मिलेगा। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बता रहे हैं प्रभुपाद। 6ठे अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, जो कि मेनली अष्टांग योग के ऊपर है, उसके अंत में भगवान बोलते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेशाम मदगदेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां सा मे युक्तात्मा मता। कि समस्त प्रकार के योगियों में जो मेरे निरंतर भजन में लगा रहता है, यानी कि भक्ति योग में भक्ति योगी है, हाँ, वो सर्वोच्च योगी है। तो वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री हरि, हाँ, या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। चाहे कोई सा भी प्रोसेस अपना लीजिए, अल्टीमेटली भगवान के चरणों में समर्पण तो करना ही है। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है। हाँ, ये प्रत्यक्ष विधि कहते हैं हम इसको, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, और उस विधि में पहले हम जबरदस्ती अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से भगवान पे केंद्रित करते हैं, और बहुत बाद में भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है, तब हम भगवान का भजन करते हैं। भक्ति योग में हम प्रारंभ से ही भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि बेटर है, क्योंकि समय बड़ा कम है, बुद्धि बड़ी कम है, बल बड़ा कम है, बहुत ही कम उम्र हम जिंदा जीते हैं। 100 साल की हमारी उम्र है, जबकि 100 साल की उम्र बची नहीं है, हाँ, और उसमें भी बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ने लगी हैं। इसलिए और कोई विधि इस युग में अब पॉसिबल रही नहीं है वास्तव में। इसलिए यही विधि का हमें पालन करना चाहिए। यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि कर्दम मुनि ने योग विधि का पालन किया, लेकिन योग भी कैसा था? भक्तिमय योग था, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में लगे हुए थे। तावत् प्रसन्न भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तम क्षतः शाब्दम ब्रह्म ददादुपु। तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने, अब यहाँ पे कंफर्म होता है कि हम सतयुग की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर ध्यान योग था। सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया। यानी कि कर्दम मुनि ने योग की सफलता को प्राप्त किया। क्या है योग की सफलता? योग की सफलता सिद्धियां नहीं है, लघिमा महिमा जो भी है, बहुत भारी हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, पानी पे चलने लग जाना, आग खा जाना, इत्यादि इत्यादि,
ये सफलता नहीं है जो योगी लोग कई बार कर्तव्य दिखाते हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते थे क्या हो गया, तुम पानी पे चल गए तो, और मछली नहीं चलती है क्या? और आदमी को भी जाना तो बोट में चला जाता है, तो क्या किया तुमने? भगवान ने तो उड़ने वाली चिड़िया बना रखी है, तैरने वाली चीजें बना रखी हैं। यदि भगवान को प्राप्त नहीं किया तो क्या किया आपने? तो करदम मुनि ने इस योग के बल पर भगवान को प्राप्त किया, उनके दर्शन, डायरेक्ट दर्शन किए। हृदय में तो दर्शन करे ही, समाधि के रूप में, समाधि रूप में उन्होंने परमात्मा के दर्शन करे, लेकिन फिर भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रथम तो यह कि करदम मुनि ने सतयुग में के प्रारंभ में यह किया, जब आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। तो इस प्रकार से कभी कभी निर्विशेषवादी क्या सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप में चाहे भगवान को मन में धारण कर सकता है, जिस रूप में भी। वो योग करना सिखाते हैं, ध्यान लेना सिखाते हैं। अब बोलते हैं अब अपने अपने भगवानों के बारे में सोचिए। कोई लड़का वहां बैठा था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का चिंतन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा किसी का भी चिंतन करो, भगवान, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही भगवान के रूप में देखता हूँ। तो ये तरीका नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तरीका बताया है योग में किसका ध्यान करना है, जैसा करदम मुनि ने किया। सतम विरजम अर्क आभम सित पद्म उत्पल सृजम स्निग्धम नील अलक व्रात वक्त्र अंबज विरजम्बरम। करदम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित, अब ये बता रहे हैं कि भगवान का रूप जो देखा वो कैसा था। कैसा था? भौतिक कलमश से रहित, ऑब्वियसली। भौतिक जो हमारे 3 गुण हैं, हम हमेशा गुणों से प्रभावित रहते हैं, रजो तमो और सतो। उसी के अनुसार हमारा व्यवहार होता रहता है ना। हमारा व्यवहार, कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी हम अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, तो गुणों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है। लेकिन इन सारे कलमोशों से रहित, सूर्य के समान तेजमय, श्वेत कमलों तथा कुमुदनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था, और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छे से सुशोभित था। तो भगवान के बाल घुंघराले थे, उनका उनका जो उन्होंने रेशमी वस्त्र पहन रखा था, और श्वेत कमलों और कुमुदनियों की माला पहन रखी थी। सूर्य के समान तेज था उनके अंदर, हालांकि सूर्य तो क्या है उनके सामने, तो ऐसा उनका रूप उनको दिखा। ओके। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेत उत्पल क्रीडनकम मन स्पर्शा स्मित क्षणम। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र गदा और चौथे में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। तो फिर ये आपने सुना ही है कि कैसे भगवान शंकर चक्र गदा धारण करते हैं और एक पद्म धारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कुमुदनी को, एक और अल्टरनेटिव ऑफ दैट, उसको उन्होंने धारण किया हुआ है। और कैसे करदम मुनि के सामने वो आए। तो इस प्रकार से ट्राई टू शो यू दिस कि कैसे भगवान के सामने प्रकट हुए इन अ वाइल। ये बहुत ही सुंदर फोटो है। ओके, यस। आप इसको देखना चाहेंगे, आई होप। ओके, मैं फुल व्यू तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट जितना भी मैं दिखा पा रहा हूँ, ये राइट साइड में देखिए, दिस इज द व्यू। ये करदम मुनि बैठे हैं, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा आएगी आगे जाके। बिंदु सरोवर, दिस इज कॉल्ड बिंदु सरोवर। ये जो आप देख रहे हैं राइट में, ये बिंदु सरोवर है। इस बिंदु सरोवर में ये करदम मुनि बैठे हैं, और ये भगवान, ये गरुड़ देव पे, इसके बारे में आगे अभी डिस्क्रिप्शन आएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये भगवान के सामने प्रकट होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। विन्यस्त चरण अंबोजम अंश देशे गरुत्मता
दृष्ट्वा खे अविस्थितम वक्षः श्रियम कौस्तुभ कंधरम। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा, तो भगवान खड़े थे गरुड़ देव के ऊपर। इस प्रकार से उनका दृश्य दर्शन था और उनका मतलब खड़े हुए थे, उनके पैर जो थे गरुड़ देव के ऊपर थे। सो लकी गरुड़ जिनके ऊपर भगवान चढ़ते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। इस प्रकार से गरुड़ देव के ऊपर वो खड़े थे। ओके, आगे क्या है? और उन्होंने गले में कौस्तुभ मणि लटकाया हुआ था। सुनहरी रेखा उनके सीने पे मिलती है वक्षस्थल पर, और आकाश में वो खड़े थे। जात हर्ष अपतत मूर्धना क्षितो लब्ध मनरथा गीर्भीतु अभ्य गृणात प्रीति स्वभावात्मा कृतंजलि। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हो गए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हो गई। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम में पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। तो भगवान एक ऐसा भगवान प्राप्त करने के बाद आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। ऐसा हम सुनते हैं ध्रुव महाराज की कथा में भी कि ध्रुव महाराज ने कठिन तपस्या करी, जबरदस्त 6 महीना खाना पीना सांस लेना तक बंद कर दिया। उनकी एक इच्छा थी कि उनको अपने पिता के पिता उत्थानपाद के बारे में अभी सुना था ना आपने। तो ध्रुव के पिता है उत्थानपाद। उत्थानपाद पुत्र के पिता कौन है? हमने सुना स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो उन्होंने कहा हमारे दादा के भी पिताजी एक तरह से, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। बताइए, ब्रह्मा से बड़ा राज्य। इसके लिए उन्होंने तपस्या करी, जबरदस्त तपस्या करी। और तपस्या करके जब भगवान सामने आ गए, तो कुछ बोल ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे सामने हमारे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई सेंटली पर्सन हमारे सामने आता है, हम बिल्कुल शांत चुप, ऐसा लगता है सब खत्म, सब शांत हो गया, कुछ नहीं करना है, छोड़ो। हृदय शांत हो जाता है। ऐसे ही भगवान को देखने के बाद सारी काम इच्छाएं सब चीजें शांत हो जाती है, आदमी संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो ध्रुव महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सॉरी। इस प्रकार से तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कर्दम मुनि के सामने भगवान आए और पूरी तरह से संतुष्ट। आपको याद होना चाहिए कि कर्दम मुनि को उनके पिता द्वारा आदेश प्राप्त है कि वो संतान उत्पत्ति करे। अब देखते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ बनना पड़ता है, पत्नी लेनी पड़ती है, बच्चे पैदा करने पड़ते हैं उनको। तो लेकिन भगवान दिख गए, और जब भगवान दिख गए तो क्या कोई इच्छा रह जाएगी आदमी की कि पत्नी मिले, बच्चा करे? तो देखते हैं। तो वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम में आप सोचिए, जिस कृष्ण का आप चिंतन कर रहे हैं हृदय में, और कृष्ण आपके सामने खड़े, आंख खोलो तो सामने खड़े हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो क्या उनका उस वक्त हुआ होगा, हम सोच सकते हैं। तो भगवान के साक्षात दर्शन करना, बता रहे प्रभुपाद, यही योग की सिद्धि है वास्तव में। अगर यही अवस्था प्राप्त नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ योग का या किसी भी चीज का। इसलिए हर हाल में हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कैसे हम भगवान को प्राप्त कर पाए, उनके दर्शन को, विच इज पॉसिबल। इज नॉट इस संसार में ऐसा कुछ बताया गया कि ये तो कुछ है ही नहीं, बस स्वर्ग ही है और ये संसार है और कुछ है ही नहीं, इसके परे कुछ है ही नहीं। वास्तव में हम लोग भगवान के उस धाम में जा सकते हैं। वास्तव में वो केवल भगवान का धाम नहीं है, वो हमारा भी घर है। हम अपने घर से भटके हुए हैं। हाँ, आप लौट चलें तो हमें लौट चलना है और वहीं पर भगवान के साथ उनकी नित्य सेवा करनी है। तो इतना सुंदर दर्शन वहाँ पर कंटिन्यूसली करे जा सकते हैं। यदि ऐसा करना है तो आपको अगले प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की